हेलो। नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो ये है कि खुशी और पैसे का रहस्य। तो ये टॉपिक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, आज के वक्त में हर इंसान अ, चाहता है कि उसकी लाइफ में खुशियां आए। ठीक है। और लाइफ में उसके पैसा भी खूब सारा आए। और पैसा भी एक्चुअली वो इसीलिए चाहता है कहीं ना कहीं कि उस पैसे से खुशियां आ जाती हैं। और ये बात सही भी है कि जब पैसा आता है तो अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी हम अपने साथ लेके आ सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आती हैं। तो बात यह है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत कोशिश करने के बाद भी तकलीफें हैं। ठीक है। या फिर जितना वो पैसा चाह रहे हैं उतना पैसा उनको लाइफ में नहीं आ पा रहा। तो उसके पीछे का सीक्रेट क्या है, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको हर चीज एकदम क्लियर होगी इसमें। तो स्टार्टिंग हम जो करते हैं इसकी, वो इस बात से करते हैं कि एक्चुअल में खुशी चाहिए किसको। देखिए, पैसे का तो ये है कि पैसा आदमी को इसलिए चाहिए क्योंकि उससे ये खुशी आ जाए। बट खुशी एक्चुअल में किसको चाहिए? भाई, हमारे शरीर को तो खुशी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। कि एक व्यक्ति था, उसको भी ये हुआ था कि वो अपना बिजनेस कर रहा था। और वो भी इस बात से परेशान था कि उसकी लाइफ में खुशियां आए और पैसा आए। तो उसके लिए वो एक संत पुरुष के पास गए। और उस व्यक्ति ने उस संत पुरुष से कहा कि महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को जो है लाइफ में खूब सारी खुशियां चाहिए और खूब सारा पैसा भी चाहिए। तो उस संत पुरुष ने एक सवाल उनसे पूछा कि पहले आप ये बताइए कि आप कौन है। तो उस व्यक्ति का नाम था अमित कुमार। बोला, मैं अमित कुमार हूँ। बोले, नहीं, अमित कुमार तो आपका नाम है, आप कौन है? ठीक है। तो वो व्यक्ति बोला कि साहब, मैं बिजनेसमैन हूँ। बोले, नहीं, बिजनेसमैन आप हैं, वो आपका काम है, लेकिन आप कौन है? तो ये चीज जो निकल के आई लास्ट, मतलब वो बंदा ये ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो वास्तव में कौन है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा शुरुआत में बात करेंगे। बेसिकली है क्या कि हमारे पास एक शरीर है। ठीक है। और शरीर की अगर हम बात करें तो शरीर के साथ साथ जो शरीर को चलाने वाली चीज है वो एक चेतना है, जिसको हम कई बार प्राण कह देते हैं, या कई बार मन भी कह देते हैं, कई बार आत्मा भी कह देते हैं। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, शरीर का भी और हमारी चेतना का भी। अगर हम शरीर की बात करें तो देखिए, शरीर हमारा अच्छे से चले तो उसके लिए जरूरी है कि शरीर जिन चीजों से बना है वो चीजें शरीर के अंदर एक बैलेंस मात्रा में होनी चाहिए। जैसे शरीर हमारा 5 चीजों से मिलकर बना होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये 5 तत्व से ही हमारा ये बॉडी बनी है। और 5 तत्व अगर का बैलेंस अगर बॉडी में कम हो जाता है ना, तो जाके, या कमी आ जाती है, तो जाके फिर हमारा शरीर प्रॉपर वे में काम नहीं करता। तो ये हमें समझना है कि शरीर जिन चीजों से बना है वही चीज शरीर को हेल्दी रखेंगी और उसको सही ढंग से काम करने के लिए जिम्मेदार है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें कि शरीर को, जैसे अगर हम ये मान लें कि जो चीजें चाहिए, अब जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी से क्या चाहिए हमें? जितने भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर, मतलब ये सारी चीजें, खनिज लवण वगैरह है, ये सारी चीजें हमें पृथ्वी से चाहिए। जल की बात करें तो हम सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर लगभग 60 to 70% पानी होता है, वो जरूरी है शरीर के लिए। अग्नि की बात करें तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर भी होना चाहिए, अगर बॉडी का टेम्परेचर चला गया तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। वायु भी चाहिए क्योंकि बगैर ऑक्सीजन के हम थोड़े समय भी नहीं रह सकते। और आकाश भी चाहिए, मतलब एक खाली स्पेस बॉडी के अंदर होनी चाहिए।
हमारे फेफड़े के अंदर खाली स्पेस होनी चाहिए, हमारी आर्टरीज के अंदर खाली स्पेस होनी चाहिए। तो ये 5 चीजें जो हैं, अगर सही हैं, बॉडी में सही तरीके से सही कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो जाके हमारी बॉडी सही ढंग से काम करेगी। लेकिन कुछ चीजें कई बार ऐसी होती है जो नेगेटिव चली जाती है बॉडी में, तो वो भी हमारे शरीर को खराब करती है। जैसे जंक फूड हो गए, फास्ट फूड हो गए, है ना, पैकेट वाले फूड हो गए, ऑयली फूड हो गए। अगर ये चीज अगर हम ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव, एक तरह से कुछ चीजें जो पॉजिटिव हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पॉजिटिव चीजें हैं बॉडी के लिए। तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नेगेटिव चीजें। पॉजिटिव चीजें ताकत देंगी, इससे हमारा शरीर ढंग से काम करेगा, और नेगेटिव चीजें जो है बॉडी को अंदर से वीक करेंगी, जिससे कि हमारी बॉडी ढंग से काम नहीं करेगी। तो इसी तरह से अगर हम दूसरी चीज के ऊपर बात करें, जिसको हम चेतना कह सकते हैं या मन कह सकते हैं, मन को क्या चाहिए, मन हमारा किन चीजों से बना हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम जो खुशी की बात करते हैं, खुशी एक्चुअल में बॉडी को नहीं चाहिए, खुशी एक्चुअल में हमारे मन को चाहिए, ठीक है। तो जैसे खुशी है, या फिर जैसे एक फीलिंग होती है, लव की फीलिंग होती है, ये भी हमारे मन को ही चाहिए। तो हमारा मन जो है वो बेसिकली फीलिंग से बना है, और एक्चुअल में ये 7 तरह की फीलिंग्स होती है, जिनमें से मेन मेन ये है कि जैसे एक तो ये है कि हमारे अंदर खुशी की फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है, हमारे अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग होनी चाहिए, आनंद की फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है, हमारे अंदर जो है प्रेम की फीलिंग होनी चाहिए। और तो इस तरह की जो कुछ फीलिंग्स हैं, एक प्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए। अब जैसे प्योरिटी की अगर हम बात करें, तो दूर से ऐसा लगता है कि प्योरिटी प्योरिटी क्यों चाहिए हमको। प्योरिटी बॉडी को नहीं चाहिए, प्योरिटी हमारे जो है हमारे मन को चाहिए। क्योंकि शरीर को यह है कि अगर शरीर में से चेतना निकल गई, तो फिर वो उसको कैसी भी जगह पे आप रख दो, उसको कोई कुछ नहीं लगेगा। और वैसे भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी गंदगी होती है ना, हमारी आंतों के अंदर ही 5 किलो वेस्ट होता है लगभग लगभग। तो जैसे अगर सपोज कहीं पे हमने देखा कि जो है बदबू आ रही है, तो बदबू की फीलिंग हमारे मन को होगी या हमारी चेतना को होगी, शरीर को कोई फीलिंग नहीं होती उसकी। तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये बेसिकली हमारे मन को चाहिए होती है। अब यहीं पे जो कुछ ऐसी भी फीलिंग्स हैं जो नेगेटिव है, जैसे शरीर के केस में कुछ नेगेटिव खाना था, जैसे शरीर हमारा कमजोर हो रहा था, इसी तरह से कुछ नेगेटिव फीलिंग्स भी होती है। जैसे लोग चाहिए तो खुशी, और खुशी की जगह पे अगर मान लीजिए दुख वाली फीलिंग्स है अंदर, दुख वाली फीलिंग अगर है, तो वो फिर हमारे मन को कमजोर करेगी और हमारा मन सही ढंग से काम नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए जैसे प्रेम की फीलिंग है, लव की फीलिंग है, बजाय उसके अगर गुस्से की फीलिंग अगर अंदर है, नेगेटिव फीलिंग अगर है, गुस्से की फीलिंग है, तो भी हमारा मन जो है प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। अभी अब देखिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, तो वो कुछ भी नुकसान कर सकता है, अपना भी कर सकता है और किसी और का भी नुकसान कर सकता है। तो पॉजिटिव फीलिंग अगर है, तो हमारा मन सही ढंग से काम करेगा, और अगर नेगेटिव फीलिंग है, तो हमारा मन जो है सही ढंग से काम नहीं करेगा। अब बात ये आती है कि हमारे मन का काम क्या है। थोड़ा सा अब हमको जरा ध्यान से समझने की जरूरत है कि हमारे मन का काम क्या होता है। मन जो हमारा है ऑर्गन, या हमारी चेतना जो हमारा जो तत्व है बॉडी का, मतलब हमारे अंदर जो है, इसका काम क्या होता है, ये थॉट्स क्रिएट करती है ना। किस तरह के थॉट्स आप इसके अंदर डालते हैं, और ये थॉट्स जो है, हमारे मन का काम ये होता है कि इस थॉट्स को यूनिवर्स तक पहुंचाता है वो। और यूनिवर्स में हर चीज काफी अधिक मात्रा में एबंडेंस में है, कोई कमी नहीं है कहीं पे भी। तो जिस तरह की फीलिंग आपने मन में पहुंचाई, जिस तरह के थॉट्स हमने मन में पहुंचाए, वो थॉट्स जो है यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं। उस थॉट्स की जिस तरह की भी फ्रीक्वेंसी होगी, जिस तरह की भी उसकी एनर्जी होगी उसके अंदर, वो थॉट्स यूनिवर्स में ट्रेवल करेगा, और सेम फ्रीक्वेंसी की चीजों को आपके लिए मैनिफेस्ट करेगा। तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की यहाँ पे, कि हमारे मन का काम क्या है। मन का काम जो है वो ये है कि जिस तरह की थॉट्स उसके अंदर जा रहे हैं,
जिस तरह की भी फीलिंग्स उसके अंदर जा रही हैं, तो हर थॉट्स की कोई ना कोई वाइब्रेशन होती है, और वो थॉट्स जब यूनिवर्स में ट्रेवल करता है तो वो सेम कैटेगरी की चीज, सेम वाइब्रेशन की चीज जो है आपके लिए मैनिफेस्ट करके ले आता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो हमारा मन होता है वो एक तरीके से अलादीन के चिराग में से जो जिन्न निकलता था ना, वो उसी तरीके से होता है हमारा मन। आप उससे जो कहेंगे वो करके लाके आपको दे देगा, वो मैनिफेस्ट करके लाके दे देगा। अब सवाल ये आता है कि मन का तो ये काम हो गया कि साहब जो हमारा थॉट्स है वो यूनिवर्स में ट्रेवल करता है, और यूनिवर्स से वो सारी चीजें हमारी लाइफ में आ जाती है। अब सवाल ये है कि हम मन के अंदर किस तरह से थॉट्स को पहुंचा सकते हैं, और हमें वहां पे क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो देखिए, मन के अंदर जो थॉट्स जाते हैं वो दो तीन तरीके से जाते हैं। एक तो जैसे पिक्चर के रूप में जाते हैं। जैसे सपोज किसी ने बोला रसगुल्ला, ठीक है, तो रसगुल्ला बोलने पर रसगुल्ले की चित्र, रसगुल्ले की जो पिक्चर है वो मन के अंदर बनेगी। ऐसे किसी ने कुछ और भी बोला, मान लो किसी ने बोला पानी, तो पानी की पिक्चर बनेगी मन के अंदर। ऐसे लिखा नहीं हुआ नहीं आएगा इंग्लिश में या हिंदी में कि पानी, वो सिर्फ पिक्चर बनती है। इसी तरह से जो मन जो होता है वीडियो के रूप में, जैसे वीडियो के रूप में चीजें उसके अंदर पहुंचती हैं। जैसे आपने देखा होगा जब सपने आते हैं, तो सपने क्या होते हैं, सपने एक तरह से वीडियो के रूप में होते हैं। उसमें आवाज भी होगी, साउंड भी होगी, है ना, मूवमेंट भी होगा, तो ये सारी चीजें, इमेज भी होगी। तो जो हमारा मन होता है पिक्चर के रूप में चीजों को लेता है अंदर, क्योंकि उसकी अपनी कोई भाषा नहीं है। जैसे हम जो भाषा बोल रहे हैं उस भाषा से हमारा मन नहीं सुनता किसी भी चीज को। वो पिक्चर के रूप में चीजों को लेता है, वीडियो के रूप में चीजों को लेता है, और जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर फीलिंग्स क्या है, उस हिसाब से वो चीजें मन के अंदर जाती हैं। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि जैसे हमें चाहिए तो खुशी, और हमारे मन के अंदर जो फीलिंग है या थॉट्स हैं वो हैं दुख वाले, चाहे वो अपने लिए हो या किसी और के लिए हो। बट वो थॉट जो है ट्रेवल करेगा, और सेम चीज हमारी लाइफ में आएगी। और जैसे अभी सपोज दैट किसी के मन में एक पॉजिटिव फीलिंग है प्रेम की, लव की, बजाय उसके अगर गुस्से की फीलिंग है ना, या जलन की फीलिंग है, तो क्या होने वाला है। सपोज दैट किसी व्यक्ति पड़ोस में किसी व्यक्ति की कार आई, अब उस कार को देख के हमें खुशी मिल रही है ना, या हमें अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है, तो वही एनर्जी वाइब्रेट करेगी, वही एनर्जी, वही थॉट यूनिवर्स में जाएगा, और सेम चीजें हमारे लिए भी मैनिफेस्ट होके आएंगी। लेकिन अगर इसकी जगह पर जलन की फीलिंग है ना, या दुख की फीलिंग है, तो तब भी यही थॉट्स जाएगा यूनिवर्स तक, और वहां से सेम तरह की चीजें हमारे लिए मैनिफेस्ट होके आएंगी। तो ये एक लॉ है कुदरत का, कि हम जैसा सोचेंगे, जैसा फील करेंगे, है ना, अपने माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जिस तरह की चीजें डालेंगे, सेम चीजें हमारे लिए कई कई गुना मल्टीप्लाई होकर वापस आती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या है ना कि चाहते तो बहुत है कि मेरे पास पैसा आ जाए, लेकिन उनके थॉट्स क्या होते हैं, पैसे के बारे में अच्छे नहीं होते, है ना। कि थॉट्स के बारे में उनका क्या रहता है, पैसा पैसा तो बड़ी मुश्किल से आता है, या पैसा ज्यादा आता है तो लोगों के अंदर गंदी आदतें पड़ जाती हैं, या गलत चीजों में वो लोग चले जाते हैं, या पैसा तो उल्टे सीधे काम करके ही आता है। अब इस तरह के थॉट्स अगर कोई बंदा लेके बैठा हुआ है, तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है। तो फिर वो पैसा नहीं आने वाला है। हकीकत ये है कि पैसा ना तो अच्छा होता है और ना बुरा होता है। पैसा तो पैसा है, आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आप उससे न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना सकते हैं और न्यूक्लियर बम भी बना सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आप उस ताकत का किस तरीके से यूज करें। जैसे आग होती ना, आग से आप कुछ भी कर सकते हैं, चूल्हा भी जला सकते हैं और किसी का घर भी जला सकते हैं।
तो पैसा तो एक ताकत है, हम उससे क्या करते हैं ये हमारे हाथ में है। तो अब हमें ये सोचना है कि अगर जो हमारा हमारा जो आजकल टॉपिक था कि खुशियों का और पैसे का रहस्य क्या है। खुशियों का और पैसे का रहस्य लास्ट में यही है कि हम ये सोचना है हमको कि हम हमारे थॉट्स कैसे हैं खुशी के बारे में। अगर हमें कहीं पे कोई अच्छी चीज किसी के भी बारे में दिखाई देती है या सुनाई देती है, सुनने में आती है, तो हमारे थॉट्स किस तरह से क्रिएट होते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको देखा कि किसी के यहाँ कोई बहुत अच्छी चीज हो गई, अच्छा सा मकान बन गया उसका, या अच्छी सी गाड़ी आ गई, या किसी का बच्चा बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया, ठीक है, और उनका नहीं हो पाया बाय द वे, तो उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब सोच के देखिए कि मान लीजिए किसी पड़ोस में किसी बच्चे के अच्छे नंबर आ गए और आपके बच्चे के थोड़े से कम नंबर आए। अब हमने क्या काम किया, किस तरह की थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दिया, तकलीफ वाले, दुख वाले, गुस्से वाले। तो उससे क्या होगा, वो गुस्सा ही खराब फीलिंग्स ही हमारी भी फैमिली में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमें देखना है कि पैसे के बारे में क्या थॉट्स हैं, खुशियों के बारे में क्या थॉट्स हैं हमारे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन्हें चाहिए तो पैसा होता है और पैसे के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं। खुशियां चाहिए होती है बट मन में अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, दूसरों की लाइफ के लिए हर वक्त वो नेगेटिव ही सोचते हैं, दुख वाली चीजें, तकलीफ वाली चीजें, यही सारी चीजें सोचते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो चाहिए उसी तरह के थॉट्स और उसी तरह की फीलिंग्स हमें अपने मन में भेजनी है। और देखिए उसका पहले भी मैं बता चुका हूँ इस चीज को कई वीडियो में। इसका सबसे बढ़िया टाइम होता है सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से जस्ट पहले। इस टाइम पे आप जिस तरह के थॉट्स विद फीलिंग क्रिएट करेंगे तो वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है और सबकॉन्शियस माइंड का ही काम ये होता है कि वो यूनिवर्स तक आपके थॉट्स को पहुंचाता है और सेम जो है तरह की चीजों को जो है आपके लिए मैनिफेस्ट करके लेके आता है। तो इसमें बताने के लिए तो देखिए, बात करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन चीज हमें जो ये है कि हमें हैप्पीनेस और पैसा ये कैसे मैनिफेस्ट होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने थॉट्स पे ध्यान देना है। कहते हैं ना कि ये सोचो कि हमें सोचना क्या है, क्योंकि दिमाग का काम ही सोचना है, थॉट्स क्रिएट करना है। और एक नॉर्मल माइंड के अंदर हर रोज 60,000 थॉट्स आते हैं। बहुत सारे थॉट्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बेमतलब के भी होते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि किस तरह के थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हमें उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। और होगा क्या कि देखिए, अगर पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर हैं तो जिस तरह से शरीर के केस में ये था कि जब पॉजिटिव खाना गया तो शरीर ने अच्छे से काम किया, और नेगेटिव खाना गया तो शरीर ने जो है सही ढंग से काम नहीं किया अपना, वो बीमार हो गया या जो भी है। तो इसी तरह से हमारी चेतना के अंदर या मन के अंदर ये होता है कि जब पॉजिटिव थॉट्स होते हैं तो हमारा मन स्ट्रांग होता है, वो अच्छे से अपना काम करेगा। मतलब आपके थॉट्स को यूनिवर्स तक पहुंचाना और वहां से उन चीजों को मैनिफेस्ट करके लेके आना। और अगर नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो फिर वो नेगेटिव चीजें ही क्रिएट होती हैं। आप भले ही सोचते रहें, सोचने से कुछ नहीं होता कि साहब हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम सोच क्या रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और टॉपिक के साथ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मैं सारे कमेंट्स देखता जरूर हूँ। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।